नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। अमेरिका पहुंचे राहुल गांधी की नफरत की जुबान, दिया देश विरोधी बयान, संघ सरकार एजेंसी पर किया हमला, नई संसद और सेंगोल को बताया नाटक। तो वहीं राहुल गांधी के कार्यक्रम में लगे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे। मिशन राजस्थान पर पीएम मोदी, भगवा रंग में रंगा पुष्कर। पीएम मोदी ने ब्रह्मा मंदिर में की पूजा अर्चना, जनसभा को भी किया संबोधित। कांग्रेस पार्टी पर चुन चुनकर बोला हमला। अध्यादेश मामले में अरविंद केजरीवाल का मिशन, विपक्षी एकता जारी। 1 जून को एमके स्टालिन और 2 जून को हेमंत सोरेन से करेंगे मुलाकात। ट्वीट कर खुद दी मुलाकात की जानकारी। शराब घोटाला केस में मनीष सिसोदिया पर बड़ा खुलासा, ईडी ने अपनी चार्जशीट में सिसोदिया की खोली पोल। सिसोदिया ने दिनेश अरोड़ा के जरिए 2.2 करोड़ रुपए की ली थी रिश्वत। पहलवानों को बड़ा झटका, ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाने वाली पहलवान निकली बालिग। 15 दिन में फाइनल रिपोर्ट दाखिल कर सकती है दिल्ली पुलिस। आज खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात कांग्रेस पार्टी के देश विरोधी एजेंडे की, जिसको लेकर राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर है। राहुल गांधी अमेरिका के 3 शहरों के दौरे में सबसे पहले सैन फ्रांसिस्को पहुंचे, जहां उन्होंने प्रवासी भारतीयों से बातचीत की है। सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, पीएम मोदी की छवि को खराब करने की पूरी कोशिश की। राहुल गांधी ने नए संसद भवन और सेंगोल की स्थापना को नाटक बताया, जांच एजेंसियों को लेकर भी सवाल उठाए। साथ ही कहा, जो 80 के दशक में दलितों का हाल था, वही हाल अब मुसलमानों का है। राहुल गांधी के बयानों को लेकर बीजेपी जमकर हमलावर है। साथ ही राहुल गांधी के कार्यक्रम से ऐसी तस्वीर सामने आई, जिसको लेकर कार्यक्रम को आयोजित कौन कर रहा है, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी के कार्यक्रम में खालिस्तानी नजर आए, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए, जिस पर राहुल गांधी मुस्कुराते हुए नजर आए। देखिए, ये जो प्रोग्राम हो रहे हैं, कौन कर रहा है, इसका स्पॉन्सर कौन है, कोऑर्डिनेटर कौन है, कहां से लोग लाए जा रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी अभी तक बता नहीं रही है। पिछले 3 दिनों से ये बवाल मचा हुआ है कि राहुल गांधी की रैलियों के लिए वहां जो पब्लिक मीटिंग न्यूयॉर्क में होने वाली है, वो दरअसल पाकिस्तानी दलाल आईएसआई के एजेंट्स वहां पे भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। इस पे कांग्रेस पार्टी का अब तक कोई जवाब नहीं आया है। आज खालिस्तान के नारे लगे, खालिस्तान का झंडा दिखाया गया। इतनी चाक चौबंद व्यवस्था के बावजूद उन लोगों को अंदर कौन आने दिया और आसानी से उन्हें बाहर जाने किसने दिया? कोई विरोध नहीं भी किया। वो आते हैं, झंडा दिखाते हैं, खालिस्तान जिंदाबाद करते हैं और मुस्कुराते हुए राहुल गांधी ये कह देते हैं कि हम तो मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। तो कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और आप वहां जाकर के हिंदुस्तान के जो मूल में बसा हुआ है, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी, उसके ऊपर लांछन लगाएंगे, तो ये तो सवाल पूछा ही जाएगा, भाई आपका एजेंडा क्या है? मोदी के खिलाफ आपको बोलना है, आप बोले, देश भर में बोलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान के ऊपर, हिंदुस्तान के प्रतीक चिन्हों के ऊपर आपने सेंगोल का मजाक उड़ाया। वहां पे नई संसद बनी है, उसको आपने कह दिया कि ये डायवर्सन है। आपकी सरकार ने ही प्रपोजल पास किया था, आप बना नहीं सके, प्रधानमंत्री मोदी ने बना दिया। तो ये जो 10 दिनों का जो खेल है, ये राहुल गांधी के ऊपर बहुत महंगा पड़ने वाला है। जी बिल्कुल। अगली खबर में बात पीएम मोदी के मिशन राजस्थान की। प्रधानमंत्री मोदी आज अजमेर जिले के पुष्कर पहुंचे, जहां ब्रह्मा मंदिर में पूजा अर्चना की। उसके बाद वो हेलीकॉप्टर से जयपुर अजमेर राजमार्ग पर स्थित कायड़ विश्राम स्थली के लिए रवाना हुए।
जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित भी किया। जनसभा में भारी भीड़ नजर आई। मोदी मोदी के जमकर नारे लगाए गए। जनसभा से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर वार किया। पीएम ने कांग्रेस सरकार को रिमोट से चलने वाली सरकार बताया। साथ ही कहा, कांग्रेस पार्टी ने जनता को धोखा दिया है। कांग्रेस शासन में गरीबों को धोखा दिया गया। अपने लंबे संबोधन में पीएम मोदी ने चुन चुनकर कांग्रेस पार्टी पर तगड़ा हमला बोला है। चुनाव के पहले पीएम मोदी का यह दौरा कितना इंपॉर्टेंट? देखिए, आज तो सिग्नल मिल गया। ये कोई इमेजिन कर सकता है कि कोई बड़ा लीडर अजमेर जाए और वहां मजार पे ना जाए? ये अनोखा संकेत संदेश प्रधानमंत्री मोदी ने दे दिया, राजस्थान के लिए भी और पूरे हिंदुस्तान के लिए भी। आप पीएफआई के साथ मिलके, आप बदरुद्दीन के साथ मिलके, आप तमाम मुस्लिम लीग और चरमपंथियों के साथ मिलके विपक्षी एकता की बात करें। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान से आज सिग्नल दे दिया है कि वो हिंदुत्व के ऊपर ही अपना कैंपेन आधारित रखेंगे। इसलिए वो अजमेर तो गए, अजमेर से 10 किलोमीटर बस पास में ही वहां भगवान ब्रह्मा के मंदिर में पूजा पाठ किया और वहां से सीधे निकल के जनता के सामने वो प्रस्तुत हुए। सबसे बड़ी बात उन्होंने क्या कही कि अगर राजीव गांधी की बातों को अगर मान ली होती मोदी सरकार, तो न सड़क बनते, न रेलवे में कुछ होता, न गरीबों को कल्याण होता, न गरीबों के बैंक में खाते पर पैसे जाते। वो उद्धृत कर रहे थे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के उस वक्तव्य को कि केंद्र से 100 रुपये भेजते हैं तो 85 रुपये रास्ते में गायब हो जाता है। प्रधानमंत्री वो बता रहे हैं कि ये सरकार जो चल रही है उसमें हमने इस तरह के लीकेजेस को खत्म किया और इसलिए गरीबों की सेवा हम बेहतर ढंग से कर पाए हैं। जी, अब तीसरी खबर में बात दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के मिशन ऑपोजिशन की। अरविंद केजरीवाल इन दिनों काम धाम सब छोड़कर विपक्षी दलों के नेताओं को मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट करने में लगे हैं। ममता बनर्जी, येचुरी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार के चंद्रशेखर राव से मुलाकात के बाद अब वो 1 जून को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन और 2 जून को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी है। इसी बीच कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने अध्यादेश का खुलकर समर्थन किया। साथ ही केजरीवाल के विपक्षी एकता की मुहिम पर कहा कि जितने भी विपक्ष के नेता अरविंद केजरीवाल के साथ हैं, उनसे आग्रह पूर्वक कहता हूं कि दिल्ली और राज्यों जैसी नहीं है। केजरीवाल विपक्षी दलों के नेताओं से मिलकर झूठ फैला रहे हैं। बड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है अरविंद केजरीवाल का। 1 को स्टालिन से मिलेंगे, 2 को हेमंत सोरेन से। कुछ होगा? देखिए, केजरीवाल के पास तो कोई मंत्रालय है नहीं, काम धाम करना है नहीं, तो नेतागिरी करना है। और ये लोगों से मिल रहे हैं किस आधार पे कि राज्यसभा में ऑर्डिनेंस को जो है आप फेल कर दो। कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है कि भाई ऑर्डिनेंस ठीक है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और मैं आपको बता दूं, जो अंदर खाने खबर आ रही है कि बहुत जल्द दिल्ली कांग्रेस में बदलाव होने वाले हैं और उसमें जो सबसे पहला नाम है दिल्ली कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष बनने में, उनका नाम है संदीप दीक्षित। और वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि तमाम विपक्षी पार्टियां जो कह रही है भाई समर्थन देंगे, उनको ये सोचना चाहिए कि दिल्ली कोई राज्य नहीं है, ये केंद्र शासित राज्य है विद एक स्पेशल फीचर है कि यहां पे चुनी हुई एक सरकार भी है। मतलब कांग्रेस पार्टी अब तक विरोध कर रही थी, ये कहा था कि समर्थन नहीं देंगे, अब कांग्रेस पार्टी कैंपेन कर रही है, तो स्टालिन के पास जाने से क्या फायदा होगा? स्टालिन अगर कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी, स्टालिन केजरीवाल के समर्थन में आएंगे क्या? ये हेमंत सोरेन से मिलने जा रहे हैं। हेमंत सोरेन के सरकार में कांग्रेस पार्टी अलायंस पार्टनर है, वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं कांग्रेस के समर्थन से। तो कांग्रेस पार्टी अगर विरोध करेगी तो ना स्टालिन साथ में जाएंगे, ना शरद पवार, ना उद्धव ठाकरे, ना नीतीश कुमार और ना ही हेमंत सोरेन। ये
ज्यादा चालाकी का नतीजा क्या होता है, ये केजरीवाल के इस पूरे मिस एडवेंचर से मालूम चलेगा। जी, अगली खबर में बात दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी। ईडी ने दिल्ली में हुए शराब घोटाले के मामले में जो चार्जशीट दायर की है, उससे कई बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। ईडी ने बताया है कि शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया ने अपने करीबी सहयोगी दिनेश अरोड़ा के माध्यम से कारोबारी अमित अरोड़ा से घूस के रूप में 2.2 करोड़ रुपए लिए थे। बड़ी बात, ये पहली बार है जब जांच एजेंसी ने मनीष सिसोदिया को लेकर सीधा ये खुलासा किया है कि उन्होंने घूस लिया। इस चार्जशीट को 4 मई 2023 को दायर किया गया था, जिसका अदालत ने संज्ञान लेते हुए सिसोदिया को समन में कर दिया है, जिस पर 1 जून को सुनवाई होगी। 200 करोड़ से ज्यादा की रिश्वत, इतने पैसे कहां गए? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट के लोगों का चेहरा देखिए। मंत्री बनने से पहले तो बड़े स्वस्थ नजर आएंगे, चेहरा जो है चमक दमक रहा होता है, और जो 5 साल प्रधानमंत्री मोदी के साथ रह लेता है वो चमक गायब हो जाती है, क्योंकि बहुत मेहनत करना पड़ता है। केजरीवाल और पूरा गैंग जब आया था तो सूखा सा लिक सा था, सबको चर्बी चढ़ गई है, पैसा वहीं गया है। ये मनीष सिसोदिया की पहले की तस्वीर, केजरीवाल की पहले की तस्वीर देखिए, तो ये जो माल जो इन लोगों ने खाया है, ये कह रहे थे कि बड़े कट्टर ईमानदार हैं। अब बताओ, ईडी ने कहा है कि टोटल ये अरविंद केजरीवाल ने इस शराब घोटाले से 622 करोड़ रुपए चट कर गए। ये तो एक आइसोलेटेड केस है जिसके बारे में दिनेश अरोड़ा ने खुलासा किया है। दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बन चुका है। ये संजय सिंह के कहने पे दिल्ली में अलग अलग जगहों से इलेक्शन फंड इकट्ठा कर रहा था रेस्टोरेंट मालिक से। अब ये नया खुलासा हुआ है कि 2 करोड़ 20 लाख रुपए सीधे सीधे ये कट्टर ईमानदार हैं, भारत रत्न दिलवाना चाह रहा था केजरीवाल। अब इनको सारे रत्न और सारे प्रयत्न जो है जो तिहाड़ जेल के कमरे में मिलेगा। ये लोग बुरी तरीके से फंस चुके हैं, बाहर निकलना अब नामुमकिन है। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। ब्रजभूषण शरण सिंह केस में आज नया मोड़ सामने आया है। बड़ी खबर यह सामने आई कि ब्रजभूषण पर पॉस्को एक्ट का केस दर्ज करवाने वाली पहलवान बालिक निकली है। ये पहलवान रोहतक की रहने वाली है। उसके स्कूल से मिले बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर उसके बालिक होने की पुष्टि हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ खबरों की माने तो दिल्ली पुलिस 15 दिन में इस मामले में फाइनल रिपोर्ट दाखिल कर सकती है। इसी बीच ब्रजभूषण शरण सिंह ने आज कहा कि मुझ पर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं, मेरे खिलाफ सबूत मिले तो फांसी दे दो, मैं अभी भी अपनी बात पर कायम हूं। क्या ब्रजभूषण पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं? देखिए, कल ये लोग गए थे गंगा में अपने मेडल्स को बहाने के लिए। एक गीदड़ भभकी जो दे रहे थे कि बहा देंगे, बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। फिर जो लोग भेजते हैं, वो टिकैत का भाई वहां पहुंच गया कि नहीं 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 बच्ची हमें दे दो। भाई तुम क्या करोगे? आप कानून से ऊपर नहीं हो सकते। आपने ये मेडल जीता है, कोई एहसान नहीं किया हिंदुस्तान, आपके ऊपर खर्च हुए हैं। ये पुनिया इसके ऊपर 2 करोड़ 58 लाख रुपए सिर्फ इसकी ट्रेनिंग पे कुश्ती संघ के द्वारा। ये पैसे किसके हैं? देश की जनता का है। ये हमारा आपका पैसा है। ट्रेनिंग नहीं मिलती तो हरियाणा के उसी गांव में यह सड़ रहा होता। यह विनेश है, इसके ऊपर 2 करोड़ 16 लाख रुपए खर्च हुए हैं। मेडल बहाने गए थे, गीदड़ भभकी देने गए थे। बात बहुत ही सिंपल है। दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस को सबूत मिलेगा, ब्रजभूषण सिंह को जेल में डालो। जांच से पहले किसी को जेल में डाल दो, ये कौन सी व्यवस्था है भाई? कानून तुम्हारे खाप से चलेगा? कानून तुम्हारे मनमर्जी से चलेगा? तो ऐसे तो कोई भी 10 लोग इकट्ठा हो जाएंगे कि हम भूख हड़ताल पे जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लो। समर्थन करेंगे आप? तमाशा बना रखा हुआ है। इंडिया गेट पे जाकर के आमरण अनशन करेंगे। भाई आमरण अनशन करना है कहीं और कीजिए। आप देश में बहुत सारा जगह है,
जबरदस्ती आप ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे तो ये सरकार तो ब्लैकमेल होने वाली है नहीं। अभी जो खबर आ गई कि लड़की बालिग है, कहां मुंह दिखाएंगे ये लोग, कहां मुंह दिखाएंगे? और जो पॉलिटिकल पार्टीज इन लोगों का इस्तेमाल कर रही है, जब तक इस्तेमाल है तो इस्तेमाल है, उसके बाद उठा करके कहां इन लोगों को छोड़ दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा। अगर इन लोगों को यह लग रहा है कि ये चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का तो चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का और नेता बन जाएंगे, तो ये तो जिनके जिनके इशारे पे काम कर रहे हैं, ये चडूनी फडूनी इस तरह के लोग, इस सब का जमानत जब्त हुआ। साल से ऊपर जो है इन लोगों ने आंदोलन किया, कोई सुनवाई नहीं हुई। आप आरोप लगाते हैं, उसके लिए आपके पास साक्ष्य और सबूत होने चाहिए, ये ईमानदारी होनी चाहिए। कोई नहीं चाहता कि भाई बच्चों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हो। और जो लोग सामने में खड़े हैं उनको क्या ये पहली बार इस तरह की घटना घट रही है? तो ये एक दिक्कत है। ये लोग राजनीति करना चाह रहे थे, राजनीति जम नहीं रही है इनकी। आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट से आपको तमाचा लगा, तो फिर अब कुछ है नहीं बचा हुआ। इन लोगों को घर चले जाना चाहिए। जो कुछ इज्जत बची हुई है वो बची रहेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। पर आज अपने शो ब्लैक एंड व्हाइट में राहुल गांधी के अमेरिका दौरे को लेकर बड़ा खुलासा करेंगे। कांग्रेस पार्टी के देश विरोधी एजेंडे की पोल खोलेंगे, तो देखना ना भूले ठीक 9 बजे हमारा शो ब्लैक एंड व्हाइट। साथ ही देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।